अगर इजाजत हो तो कुछ बातें आप तक पहुंचा दी जाएं। सुनना चाह रहे हो? सब लोग सुनना चाह रहे हो? अब अपने गिरेबान में थोड़ा झांक करके देखो और आपको ये देखना होगा कि हम कितने पानी में, हम हैं कहां पर, हमारे करतूत क्या है, जरा तवज्जो रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले। तवज्जो, ये प्रोग्राम है, तरीके तरीके के लोग आते हैं जी। कुछ तो खाली घूमने ही आते हैं और कुछ मजमे को बिगाड़ने ही आते हैं और कुछ सुनने आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछो, आका हम सुबह से शाम तक बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, आका नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, आका लोगों के साथ में भलाई भी करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, वक्त पड़ता है तो जलसा भी करते हैं, वक्त पड़ता है तो लोगों के काम में भी आ जाते हैं। मगर आका हम आपसे पूछना ये चाहते हैं, क्या आपकी उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम करें मगर उनका अच्छा काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, जो लोगों की मदद करें उनका मदद करना अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं? क्या ऐसे भी लोग हैं जो फजर की पढ़े तो फजर की नमाज कबूल नहीं, जोहर की पढ़े, असर की पढ़े, मगरिब इशा की पढ़े, उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं, उर्स करे तो उर्स भी कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा भी कबूल नहीं। अगर कोई भी दीनी काम, इस्लामी काम, अच्छा काम करे, इबादत करे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। आका क्या आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं? प्यारे अब सियासत्ता की हदीस पढ़ो, बुखारी शरीफ उठाओ, मुस्लिम शरीफ उठाओ, तिरमिजी उठाओ, मिशकात उठाओ, इब्ने माजा, इब्ने दाऊद उठाओ, कोई सी भी हदीस की किताब उठाओ, इन तमाम किताबों में ढूंढो, तलाशो, क्या नबी का फरमान कहीं मिलता है या नहीं मिलता है? कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे तो उनकी इबादत कबूल नहीं। हमने आपने अच्छे काम तो कर लिए मगर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। आका से पूछो तो हदीस हमारे सामने आती है, आज वही हदीस तुम्हारे सामने रख रहा हूं ताकि इस जलसे में तौबा करके जाए, इस जलसे में आए। अगर वो गलती हम कर रहे हैं तो उस गलती को सुधार ले, अगर वो जुर्म हम कर रहे हैं तो उस जुर्म से, उस गुनाह से, उस खता से बाज आ जाए। कौन है वो लोग? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज़ें पढ़े तो नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं, जलसे करे तो जलसे कबूल नहीं, कोई भी दीनी काम करे कबूल नहीं, इबादत करे कबूल नहीं। कौन है? नबी फरमाते हाँ मेरी उम्मत में है। अब जरा हदीस सुनो, आका का फरमान है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़न वला क़दला,
व मल्लाल व मुकद्दिबुन बिक़द्र। हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लो। जलसे में आने वालों अपने गिरेबान में झांक करके जाना, चाहे वो मौलाना हो या तुम हो। अगर कोई खता करता, कोई गलती करता है तो उसकी नमाज कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम जलसा भी कर रहे हैं और जलसा कबूल ना होता हो, नारे लगा रहे, नारे कबूल ना होते हो, तकरीर कर रहे, तकरीर कबूल ना होती हो, नात पढ़ रहे, नात कबूल ना होती हो, दीनी काम कर रहे कबूल ना होते हो। वो कौन है जरा मैं खोल रहा हूं, अगर इजाजत हो तो बोलूं, तवज्जो से सुनना। जो लोग इधर आधर भागने वाले उनको छोड़ो, 100 नहीं हमको 2 चाहिए मगर अच्छे चाहिए। मेरे नाना की हदीस सुनो, नबी फरमाते सलासा, आका फरमाते हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, 1 नहीं 2 नहीं, नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जरा ढूंढो कौन है जिनकी नमाज कबूल नहीं, जिनके जलसे कबूल नहीं, जिनकी नाते कबूल नहीं, जिनका चंदा देना लेना कबूल नहीं। नबी फरमाते कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और प्यारे दावा सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैंने हदीस भी पढ़ दी, और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जिम्मेदारी से बोल करके जाता हूँ, उलमा यहाँ पर मौजूद है, मगर शर्त यही है आपको अपने अंदर से वो बुराई निकालना होगी, आपको अपने अंदर से वो खराबी निकालना होगी, आपको अपने अंदर से वो कमी निकालना होगी। कौन है जिसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब जरा आओ अपने गिरेबान में झांक करके देखो, शरीयत मुस्तफा का मुताला करो, इसका मुलाहिजा फरमाओ। क्या चोरी करने वाला अगर चोरी कर ले तो क्या उसकी नमाज़ें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं? क्या चोरी करने वाला शख्स है, क्या शराब पीने वाला, उसकी नमाज़ें कबूल नहीं? क्या शराब पीने वाला है, क्या लोगों को सताने वाला है? कान खोल के सुनो, मुफ्तियाने किराम यहाँ बैठे हैं, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल कर जाता हूँ। हाँ, अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा कोई करे, अगर किसी ने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद अगर उसके कपड़े पाक साफ हैं, शराइते नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े तो शरअन उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। शराब पीने वाला अगर उसने शराब पी ली, अब नशे से बाहर हो गया, उसके कपड़े पाक और साफ हैं, शराइते नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े तो शरअन मुफ्ती साहब कहेंगे उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा खताकार है, कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा गलत काम करने वाला है? जलसे में आने वालों सुनो, कितने लोग ऐसे हैं जो नमाजें तो पढ़ते हैं मगर उनकी नमाज कबूल नहीं होती। जलसे में आते हैं, तकरीरें सुनते हैं, दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं, हत्ता के उसका फर्ज कबूल नहीं, उसका वाजिब कबूल नहीं, उसकी सुन्नत कबूल नहीं, उसका नफल कबूल नहीं। कौन है वो जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? लोहा गड़ा के गयूर मुसलमानों, दिल की तख्ती पर नोट करके जाना और आज तौबा करके जाना। एक तरफ हमने हाफिज कुरान का दीदार किया है, दूसरी तरफ हदीस पाक अपने सीने में बिठा करके यहाँ से तौबा करके जाएंगे। कौन है वो जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है? जरा सुनो, नबी फरमाते हैं सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, आक़ यानी अल-आक़ लिवालिदै। नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसकी ज़कात कबूल नहीं, जिसका हज कबूल नहीं, वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जिसके माँ बाप जिससे
से नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, कितने ही नोट दे दे, कितने ही जलसे कर ले करा ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितने मेरे हाथ चूम ले, कितने किसी आलिम के हाथ चूम ले, जिम्मेदारी से कह करके जाता हूँ, अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज। कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, मैं तो ये कहता हूँ खाने काबा का गिलाफ पकड़ के चूम चूम के मर जाए। अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसकी हज बेकार। इसलिए नबी फरमाते हैं उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे नबूवत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने खान का है वही दिया रहमानपुर शरीफ, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। अब जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, आओ जरा अपनी तरफ एक मर्तबा मुहासबा कर लो। अल्लाह अल्लाह गिरेबान में झांक करके देखो, कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं, कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को नाराज कर देते हैं। नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी कोई भी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। एक बात और बताऊं, तलवार की धार पे चल के, क्योंकि टाइम ऐसा पॉइंट टू पॉइंट उठाऊंगा और इंशाअल्लाह आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। मैं आया, मेरे बहुत सारे लोगों ने हाथ चूमे और हमारे इलाके में तो पता चल जाए कि सैयद साहब तो बाज जाड़े के मौसम में नजला होता, हाथ चूमते नाक रगड़ते रगड़ते नाक लगा देता है, रगड़ गया तो निकल गई। ऐसे भी हैं मगर सुनो, मुझ जैसे हजारों मौलाना, हजारों पीर, नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असलियों की बात कर रहा हूं। नकलियों के मारो गोली, घूम रहे हैं ना नकली पीर भी, पीर है और 3-3 4-4 अंगूठी पहने फिर रहा हो, जो नबी की शरीयत के खिलाफ, वो कभी पीर नहीं हो सकता। पीर है, औरतें उसके पांव दबा रही है, पीर है, औरतों से बेपर्दा मिलता है, ऐसा पीर, उसकी बैत जायज नहीं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सिलसिले का हो। और जो शरीयत मुस्तफा पर अमल करता है और उसका सिलसिला सही है तो वो हमारे सर का ताज है। किसी भी सिलसिले का हो वो हमारे सर का ताज है। लेकिन सुनो, एक नहीं हजारों मौलाना, हजारों पीर इधर लाइन में खड़े हो, आयो ना जलसे में, तब थोड़ी कांटे की बातें ले जाओ। मैं तुम्हें 2 मिनट में जन्नती बना करके नारा नहीं लगाऊंगा, आपको आपका चेहरा दिखाऊंगा ताकि पता चल जाए। हजारों पीर मौलाना इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, और वो पीर, वो मौलाना, वो मुफ्ती जिनकी दुआएं कबूल होती, हजारों, एक नहीं हजारों तुम्हारे हक में दुआएं कर रहे हो। जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, पूरी दुनिया के मौलवियों को टकरा लो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना। 1000 मौलाना अगर इधर लाइन में खड़े हो, वो सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हो, और इधर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, इधर तुम्हारे माँ बाप
नाराज हो तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता है, ये नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं। जिन नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिन आका ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिन आका ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिन आका ने कहा फरिश्ते हैं तुमने मान लिया, आका ने कहा ये हलाल है तुमने मान लिया, ये हराम है तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप नाराज हैं तो किसी की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। आज सब चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। बहुत लोगों के फोन आते हैं कि सैयद साहब हजरत दुआ करना, अगर पूछो तो किसी की औलाद नहीं है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के बच्चे ना फरमान, किसी में मोहब्बत, ये सारी चीजें, मगर एक भी फोन ऐसा नहीं आता है जो ये फोन करके दुआ के लिए कहे हजरत दुआ करना कि मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाए, दुआ करना हमारा खात्मा ईमान पर हो जाए। ये कोई फोन नहीं आता कि हजरत दुआ करना कि हम दीन का काम करने लगे, दुआ करना कि नमाजी बन जाए। जरा गौर तो करो प्यारे, आज अगर कोई एक हार डाल देता है तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, 100 रुपए दे देता है शुक्रिया अदा करते हैं, 50 रुपए दे देता है शुक्रिया अदा करते हैं, नारा लग जाता है अच्छी बात है शुक्रिया अदा करो। मगर तुमने कभी सोचा है अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, तुमने कभी शुक्रिया अदा किया? अल्लाह ने तुम्हें ज़बान दी, कभी शुक्रिया अदा किया? अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, कभी शुक्रिया अदा किया? अल्लाह ने तुम्हें पाँव दिए, कभी शुक्रिया अदा किया? अल्लाह ने तुम्हें सांसें दी हैं, अगर सांसें ले रहे हो, तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम्हारे पाँव चल रहे हैं, तुम्हारा जिस्म काम कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, अगर ये सांसें अल्लाह ताला ले ले तो कोई रोक नहीं सकता। ये सांसें अल्लाह ने दी है। बोलो कितनी मर्तबा तुमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? कहाँ अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो? अरे शुक्रिया अदा ऐसे होता, फजर की नमाज पढ़ता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, जोहर की नमाज पढ़ता अल्लाह का शुक्र अदा करता, असर की नमाज पढ़ता अल्लाह का शुक्र अदा करता, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ता अल्लाह का शुक्र अदा करता, कुरान की तिलावत करता अल्लाह का शुक्र अदा करता। 8 दिन मस्जिद में जाकर के नहीं देखता, पड़ोस में मस्जिद है, मौज़िन अज़ान दे रहा है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, तू जाकर के नहीं देखता, फजर में नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, जुमे के दिन जाता है, जुम्मा नमाज पढ़ के तू जन्नती होने का दावा करता है। ये कहता मैं जन्नती, मेरा बाप जन्नती, बड़े उससे दावा करता कि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी का आशिक हूँ। अरे पागल मत बन, नबी का गुलाम नमाज नहीं छोड़ सकता, नबी का गुलाम फजर की नहीं, जोहर की नहीं, असर मगरिब इशा की नमाज नहीं छोड़ सकता। नबी का गुलाम मैं बताऊं तुझे कौन होता है? खाली झूठे दावे करने वाला नहीं, खाली झूठे नारे लगाने वाला नहीं, खाली झूठा चेहरा दिखाने वाला नहीं। अरे नबी का गुलाम जो होता है वो होता है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले, नबी नबी उसके पीने की अदा बोले, नबी नबी उसके चलने की अदा बोले, नबी नबी उसके सोने की अदा बोले, नबी नबी उसके उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना हर अदा बोले, नबी नबी ये है गुलाम नबी। अरे जिस रास्ते से निकल जाए इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कहते ये जा रहा गुलाम नबी। और अपना क्या हाल है? ईशा की पढ़ के आए हो, बड़े जन्नती थे, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नती तो है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, पिटाई भी होनी है, जो जंग है वो छूटनी है। ईशा की नमाज बहुत कहते हैं हजरत दुआ करना, हजरत बड़े पीर से बड़ा पीर कोई नहीं है,
बड़े पीर चाहते हो ना तुम्हारे घरों में बरकतें हो? बोलो, चाहते हो ना? गौसे आजम के जमाने में एक शख्स था, उनका मुरीद, उसके घर में भी बरकतें नहीं, बहुत कमा रहा था, बरकतें नहीं, बरकतें नहीं। बीबी ने मशवरा दिया, तुम्हारे तो पीर सबसे बड़े पीर हैं, जाओ। पहुंचे, सरकार बहुत परेशान हूं, बरकतें नहीं, जितना कमाता हूं पता नहीं कहां जाता, घर में खैर और बरकत नहीं। बड़े पीर ने मोटा सा तावीज नहीं दिया। बड़े पीर ने क्या कहा सुनो, बड़े पीर साहब डायरेक्ट बोले, बेटा नमाजें पढ़ा करो। कहा सरकार नमाजें पढ़ता हूं। कहा बीबी बच्चे? कहा वो भी पढ़ते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन, बड़े पीर ने कहा अच्छा ऐसा करो, कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। कहा सरकार करता हूं। बीबी बच्चे वो भी करते हैं। अब अल्लाह वाले को आंखें बंद करना पड़ गई। जब आंखें बंद करते हैं तो ये वाली खुल जाती है। बेटा हाँ कोई बात नहीं है, तवज्जो जरा मेरी तरफ। हाँ कमेटी वाले हजरात उधर जाकर के माइक को चेक करें। बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है माइक वालों, कोई बात नहीं, मशीन है यार। हाँ शमशाद भाई, हाँ हाँ अल्लाह ताला सलामत रखे आपको सब। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तवज्जो। आवाज आ रही नहीं बेटा? मैक वालो संभालो बेटा, संभालो। उनकी शमशाद भाई की बात सही है, संभालो बेटा, संभालो इसको, कोई बात नहीं, मशीनरी हो जाता है। हाँ अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हाँ अपने अंदर खुलूस पैदा करो, रहमदिली पैदा करो, एक दूसरे से मिलना जुलना रखा करो। अब आ रही है आवाज बेटा पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तवज्जो रखो, बात कहां चल रही थी? बड़े पीर की बारगाह में खैर और बरकत के लिए बड़े पीर ने कहा नमाज पढ़ा करो। का सरकार पढ़ते हैं। कुरान पढ़ा करो। का सरकार पढ़ते हैं। अब बड़े पीर साहब ने आंखें बंद कर ली, नमाज भी पढ़ता, कुरान भी पढ़ता, फिर बरकतें नहीं। अब तो दिल की आंखें खोलनी पड़ेंगी ना। ये अल्लाह वाले जब आंखें बंद की, अंदर की खुली, बड़े पीर मुस्कुरा के बोले जाओ अपने घर के दरवाजे पे मोटे से कपड़े का पर्दा लटका दो। क्या लटका दो? बोलो पर्दा। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियां मेले में घूम रही है पर्दा। कितने शौहर ऐसे शौहर जो अपनी बेटियों को साड़ी पहना करके मेले में घुमाने ला रहा। कितने मेले ठेलों में कहां है पर्दा? और बाज माँ बाप, बहुत आसान है ना माँ बाप बनना, मगर बाप की जिम्मेदारी तो देखो हजरत। ये बाप, इनसे पूछना चाहता हूं जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया? मोबाइल क्या जरूरत है इसको मोबाइल की? कौन सा रिश्तेदार है जो अलग से बात करेगा? इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है। मोबाइल जवान बेटी को किससे बात करेगी? आज सैकड़ों लड़कियां उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इज्जत नीलाम, कितनी लड़कियां घरों से भाग गई हैं। हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से टच, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से टच। ये मोबाइल की देन। ओ माँ बाप, ये तेरी जिम्मेदारी है। बोल, जवान बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया है? 3 रोटी खाते हो, 2 प्लेट भात खाते हो, 1.5 रोटी और 1 प्लेट भात की अकल रखो। 1 प्लेट बर्बाद कर दो, लेकिन 1 की अकल रखो। जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? आज घर में लेटे लेटे किससे बात कर रही है? SMS कहां लिख रही है? चैटिंग कहां चल रही है? व्हाट्सएप कहां चल रही है? फेसबुक कहां चल रहा है? ये ट्विटर कहां है? तुम जानते हो? अरे तुम तो बाप हो बाप। जवान बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? आज जो लड़की लोहागड़ा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन मिलेगा, उसके पास गोवा की चालो चलन मिलेंगे, उसके पास ये फैशनीले कपड़े, चलना, खाना, पीना, सारी चीजें जो फिल्मों में हो रही है वो हमारी बेटियों के पास आ गई है। ये बाप है बाप, वो बाप
जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें देना था, आज देखो कितनी लड़कियां मेलों में घूम रही है, आज देखो कितनी लड़कियां बेपर्दा हो गई है, आज देखो अगर कहीं उर्स हो कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती हैं। एक एक साल से इंतजार रहता है कि फुला जगह मेला लगेगा, वहां मुलाकात होगी। क्या तुम नहीं जानते हो? सब जानते हैं, मगर जानबूझ के बहरे बन गए, गूंगे बन गए, अंधे बन गए। सबको मालूम है तुम्हारे घर में कुरान रखा है, जरा कुरान उठा करके देखो कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। कितना बचा रहे हो? गिरेबान में झांक के देखो, बेटी के हाथ में मोबाइल मत दो। अगर देना है तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो, कुरान पाक दो, हदीस पाक दो। अगर बेटी के हाथ में देना है तो सीरत की किताब दो, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ। हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो बेटी हमारी होगी, खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। ओढ़ेगी पहनेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। उठेगी बैठेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जलसे इसीलिए होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं कि मजा लो और चले जाओ, घूमो फिरो चले जाओ। जलसा इसीलिए होता है, नबी ने फरमाया उतलबुल इल्म मिनल मादी लल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। तुम 40 साल के कहाँ इल्म हासिल करोगे? 50 साल के कहाँ इल्म हासिल करोगे? कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले कहाँ इल्म हासिल करोगे? दिल्ली, बंबई, मद्रास, गोवा वगैरह काम करने वालों कहाँ इल्म हासिल करोगे? मदरसे जाने का वक्त नहीं है, मगर मुबारकबाद दो मौलाना इसहाक साहब को, इन्होंने ये जलसा किया तो जलसा मजा लेने के लिए नहीं, एक रात का मदरसा है। इन्होंने अच्छे अच्छे आलिमों को बुलाया, अपने अपने लहजे में तुम्हें पढ़ा करके जाए, तुम्हें सबक याद करा के जाए, ताकि तुम्हें पता चल जाए हम आए यहाँ थे तो कुछ ना कुछ लेकर के जाए, तौबा करके जाए, बुराइयां खत्म करके जाए। इसीलिए ये जलसे होते। मजा लेने वाले तो चले गए हैं, मगर सुनो प्यारे, नबी का जो फरमान है वो अपने दिल की तख्ती पर नोट करके चले जाना। नबी फरमाते हैं अगर किसी की एक बेटी है, उसने सही परवरिश कर दी, वो जन्नत का हकदार है। अगर जिसकी 2 बेटी है, सही परवरिश कर दी, जन्नत का हकदार है। अगर 3 बेटी है, सही परवरिश कर दी, जन्नत का हकदार है। और नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बात कर रही हो, जिसकी बेटी कान में एयरफोन लगा करके रातों रात गाने सुन रही हो, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत का दावा करने वालों, किसी मौलाना की नहीं, नबी की बात सुनो। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला करके इस्लाम को बर्बाद कर रही हो, अपनी इज्जत नीलाम कर रही हो, और वो माँ बाप उसके चालो चलन से, उसके रहन सहन से, पहनने ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर नबी जिस
उसको जन्नत से मना कर दे। कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मियाँ जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो कोई माइकलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। जन्नत में वही जाएगा जिससे मेरे नबी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तुम्हें मेरी बातें थोड़ी कर्री लग रही होंगी, मेरी बातें थोड़ी दिल को चीर रही होंगी, मेरी बातें थोड़ी तुम्हें कठिन लग रही होंगी। कुछ नौजवानों को देखो, लफंगे हैं लफंगे, उन्हें कोई पता नहीं दीन और इस्लाम कैसे फैला। इन्होंने खाना तक नहीं खाया होगा। ये फकीर बाबा बैठे, पता नहीं कब किस पे अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए, उसका बेड़ा पार हो जाए। कभी किसी को हकीर मत जानो, ये मत समझो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं ही हूं। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। कोई पता नहीं इन लोगों में ऐसा हो, इन लोगों में, आप लोगों में, जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। कोई पता नहीं किसकी दुआओं से, किसकी वजह से जलसा कबूल होता हो। सिर्फ गांव का था, ये मदरसे का था, सारी बातें थी। खाने नहीं खाए इन लोगों ने। कमेटी वाले मछली की तरह तड़पते रहते। कितने इन्होंने फोन किए हमें कि हजरत कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या टिकट है, सारी बातें पूछो इनसे। किस लिए? सिर्फ इसीलिए दीन फैलाने के लिए, तुम तक अल्लाह और रसूल की बातें पहुंच जाएं। कितने नौजवान जिनके गलों में चैन पहनी, इनसे पूछो ये चैन क्या कभी किसी अल्लाह वाले ने पहनी? वही फिल्म बनाने वाले। अब किसका चाहने वाला हुआ ये? कितने लोग हाथों में चूड़ी और कड़े, कंगे लगा लिए, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं यहां आने से। और कितने ऐसे भी हैं जो बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेले में घूम रहे, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे। इनसे पूछो तुम्हारे घर में तुम्हारी मां नहीं है क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारी खाला, चची, फूफी वगैरह नहीं है क्या? अरे इज्जत इज्जत होती है, सबकी इज्जत होती है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही लड़की क्यों ना हो, उसकी भी इज्जत इज्जत होती है। हमारा इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता। मगर आज कितने लफंगे लड़के ऐसे हैं। और यहां तो यहां हजरत हमें अपनी असली तारीख भुला दी गई। तुम्हारे यहां मुहर्रम होते होंगे, मुहर्रम शरीफ, पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, 10वीं तारीख को करबला शरीफ भी होगी। वहां पर मेला भी लगता होगा। हमारे इलाके में होता, मुझे यहां का पता नहीं। बोले होता नहीं होता? मेला लगता, मेला। उस मेले में कौन जाता है? जवान जवान लड़कियां क्रीम पाउडर लाली मेकअप करके गई। लफंगे लड़के, बिसात खाने की दुकानें लगती हैं जहां पे क्रीम पाउडर औरतों का सामान बिकता। मगर कुछ लफंगे लड़के ऐसे मिल जाएंगे जो औरतों के मेले में, बिसात खाने में घूम रहे हैं। इनसे पूछो, इनसे पूछो तू मर्द है कि औरत? उस बिसात खाने की दुकान में क्या लेने घूम रहा? क्रीम खरीदेगा, पाउडर खरीदेगा, लाली खरीदेगा, रिविन वगैरह खरीदेगा, चुटिया खरीदेगा, चूड़ी खरीदेगा, क्या खरीदेगा? बोल, तुम मर्द है क्या औरत? मगर आज तक किसी बाप ने अपने बेटे को नहीं रोका, किसी चचा ने भतीजे को नहीं रोका। क्या सारे काम ये मौलाना करेंगे? हमारी तुम्हारी बहन बेटी को दुपट्टा उड़ाने ये मौलाना आएंगे? बोलो, कोई मौलाना आएगा क्या हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? तुम्हारी जिम्मेदारी कहां है? ये नौजवान जो मेले में घुसे, वो भी औरतों वाले में क्यों गया है? ये पूछा तुमने आज तक? मामू ने भांजे से पूछा, चचा ने भतीजे से पूछा, बाप ने बेटे से पूछा, भाई ने भाई से पूछा, अरे क्यों गया है? तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मगर मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी तकरीर ही ऐसी होती है, भले बुरी लग जाए। करबला में गर्दनें कटाई उन अल्लाह वालों ने
नबी के शहजादों ने तुम्हारे खाली नारों से नहीं बना काम। गर्दन कटाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा, इनसे पूछो ये क्यों घुसा। मैं बताता हूं, इसे चुटिया बुंदे खरीदने नहीं, इसे क्रीम पाउडर खरीदना नहीं, ये घुसा इसकी नीयत गंदी है, इसकी नीयत नीच है, ये गलत हरकत वाला, इसकी नीयत में खबासत है, नीयत गंदी है। ये घुसा तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने, ये इसलिए गया कि किसी के कोनी लग जाए, इसलिए गया किसी से आंखें टकरा जाए, इसलिए गया किसी के धक्का लग जाए। पकड़ के पूछो, इस लफंगे से पूछो, तुम्हें बता करके जा रहा हूं, यह मौलानाओं का काम नहीं है। इनसे पकड़ के पूछो, बाप बेटे से, मामू भांजे से, चाचा भतीजे से पूछे पकड़ के, बोल क्यों गया। ये इसलिए गया दूसरे की बहन बेटी का चेहरा देखने मिल जाए, आंखें टकरा जाए, और गलत हरकत के लिए गया ताकि कोनी लग जाए। इससे पूछो जिसके तू कोनी मारने गया था, अगर कोनी मारने वाली तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता। जिससे आंखें टकराने गया तेरी भांजी होती तो तू क्या करता। जिसे धक्का मारने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता। अरे जिसे तू देखने गया, आंखें मिलाने गया, तेरी माँ होती तो तू क्या करता। अरे बोल, गैरत शर्म कुछ है कि नहीं है। इन नौजवानों से कह दो, इन लफंगों से बोलो, अब तुम्हें सुधरना पड़ेगा। इस्लाम बर्बाद जो हो रहा है, आज लोग जो उंगलियां उठा रहे इन्हीं की वजह से उठा रहे, वरना नबी का गुलाम ये हरकतें नहीं कर सकता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी औलादों को सुधारो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने अपने घर को सुधारने पर लग जाए। समझ में आ रही है बात। अल्लाह असली तारीख भुला दी। एक बात हो तो बोलो, उर्स होता ना, उर्स, माफ करना थोड़ा कड़वा बोलता हूं, मगर वो डॉक्टर किसी के यहाँ पे मैल वैल पड़ जाए ना तो वो चीरा लगाता है। थोड़ी देर मरीज को तकलीफ तो होती है, उसके बाद में जब मैल निकल जाता है तो वो आराम से सोता है। समाज में जो ये मैल पड़ चुका है उसको चीरा लगाने का काम कर रहा हूं, ताकि ये मैल निकल जाए, कब्र में तुम आराम से सो। उर्स होते ना, उर्स मजार शरीफ पर होना चाहिए, करना चाहिए, मगर उर्स उर्स हो। कितने लोग ऐसे हैं, उर्स की कमेटी बनी, 8-10 लाख रुपए चंदा करके इकट्ठे कर लिए, और उधर जेंट्स कव्वाल, इधर लेडीज कव्वाल, बिठाई कव्वाली कराकर वो नंगा नाच नाचा जा रहा। 5 लाख खुद मार गए और 5 लाख में ये हो गया साहब। कान खोल के सुनो, अल्लाह के वलियों से तुम्हारा क्या राब्ता है। अगर तुम्हें मोहब्बत है, एक बात कर्री बोल रहा हूं, उर्स होता तो उसकी बरसी का मौका होता, अगर ये ढोल बजाना, कव्वाली, ये लेडीज इधर जेंट्स इधर, जिसको मुकाबला बोलते हैं, अगर जायज होता तो तुम अपने अब्बा के तीजे में क्यों नहीं कर रहे हो, अपनी अम्मा के 10वें में क्यों नहीं कर रहे हो, नचाओ रंडियों को बुलाओ, 40वें में क्यों नहीं, बरसी में क्यों नहीं। अगर अच्छा होता तो कोई तो करता, मगर आज तक देखा तुमने अल्लाह के वली जहां पर अगर चोर आए तो सुधरा हुआ चला जाए, गरीब आए तो बादशाह बन जाए, बगैर औलाद वाला आए दुआ मांगे करम हो जाए तो औलाद मिल जाए। जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर हकीम फेल, अल्लाह वाले की चौखट पे आ जाओ, नजर करम हो जाए तो बेड़ा पार। जो इलाज डॉक्टरी से मर्ज ठीक ना हो, इलाज ना हो, अल्लाह वाले के दर की खाक चाट लो, बेड़ा पार हो जाए, तो तुम उसी अल्लाह वाले के गुंडागर्दी करने को रहे। ये ऐसे कमेटी वाले, ऐसे उर्स करने वाले
कभी अल्लाह वाले को राजी नहीं कर सकते। याद रखो, अगर तुम्हें उर्स करना है लंगर करो, उर्स करना है अच्छे अच्छे लोगों को बुलाओ, उनकी सवाने, उनका जिक्र, अल्लाह के वलियों का बयान, अल्लाह वालों का तज़किरा, उनके औसाफ, जिक्र अस्कार, और गधा बन के, फकीर बन के दामन फैला करके मांग लो ताकि बेड़ा पार हो जाए। ये खुराफातें तुम्हें निकालनी पड़ेंगी ताकि हमारे अंदर से ये मैल खत्म हो जाए।